भाई शहजाद पूनावाला बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। लेकिन आपने गौर किया कि वो जवाब देते हुए हकला गए? क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो हकला जाता है, उसकी जुबान में वो ताकत नहीं रहती, उसके शब्दों में ताकत नहीं रहती। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी आजकल जितना भी जो यूपी में चल रहा है हिसाब किताब, फ़ोन टैपिंग पे भी आ गया। उसके पहले आईटी रेड हुआ था, उसके बाद में ऐश्वर्या राय के ऊपर में ईडी का इंक्वायरी आ गया है और 5 घंटे लगातार उनसे पूछताछ चलती रही। जबकि जो सोर्सेज हैं उसके हिसाब से ऐश्वर्या राय ने सिर्फ $12,500 का इन्वेस्टमेंट किया था, वो पनामा वाला, पनामा पेपर्स वाला। तो ऐसा दिखता है कि भाजपा जो है वो बौखला गई है और हार निश्चित है। तो अब कुछ नहीं मिल रहा है तो इनको डराने के लिए विपक्ष को, खास करके समाजवादी पार्टी पे अटैक किए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी जो रैलियां हो रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं, तो उससे घबराए हुए हैं। तो अब फ़ोन टैपिंग भी हो रहा है, उसके बाद में ये जो रेड हो रहे हैं, अभी सीबीआई का भी रेड होना भी बचा है, वो भी हो जाएगा। तो अभी जो कंडीशन है तो क्या है कि जो भाजपा के लोग हैं वही डिफेंड नहीं कर पा रहे भाजपा को। अभी जैसे कि जो डिबेट होता है तो डिबेट पे भाजपा के जो प्रवक्ता आते हैं तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहे भाजपा को, कितना झूठ बोलेंगे, उसका भी लिमिट होता है। तो जो पूरा हिसाब किताब है उसके हिसाब से तो मतलब भाजपा जो है वो बैकफुट पे है। तो बैकफुट पे है तो इनके जो प्रवक्ता हैं तो वो मजबूरी में फंसे हुए हैं। तो अभी एक डिबेट चल रहा था तो उसमें भाजपा की तरफ से ये शहजाद पूनावाला, वो प्रवक्ता है आजकल भाजपा के, तो उनसे सवाल पूछा गया था ये फ़ोन टैपिंग और ये सब जो भी कांड भाजपा करती है, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वो भी मतलब डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाटी साहब, तो वो बोले कि भाई जब आदमी झूठ बोलता है ना तो हकला जाता है। जो सच होता है तो सच आदमी दम के साथ में बोलता है, लेकिन जब झूठ बोलता है तो उसको चेहरे पे या उसकी आवाज़ में वो दिखता है। तो वो चीज़ पे उसको ज़बरदस्त तरीके से जो भाजपा के प्रवक्ता थे तो उनको घेर लिया और जम के कुटाई कर दी। तो भाजपा के लोग जो हैं वो भागे फिर रहे हैं, उनके प्रवक्ता है। अब जैसे कि संबित पात्रा है, आपको पता ही है कि संबित पात्रा जो है एक बार एनडीटीवी पे चले गए थे और वहाँ पे रवीश कुमार ने जो कुटाई करी थी, तो आज तक उसके बाद में एनडीटीवी में किसी भी भाजपा प्रवक्ता को जाने की हिम्मत नहीं हुई है रवीश कुमार से के सामने। रवीश कुमार तो खुले हम बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि अमित शाह, मोदी जी मेरे से इंटरव्यू करें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। संबित पात्रा आप सीनियर हो गए हैं, बहुत साल से वो प्रवक्ता हैं, तो जहाँ जहाँ पे फंसने वाला होता है ना तो वहाँ पे संबित पात्रा पतली गली से निकल जाते हैं। तो अब जैसे कि न्यूज़ 24 पे ये चौधरी जी हैं, संदीप चौधरी, तो वो जबरदस्त पकड़ते हैं, तो वहाँ भी संबित पात्रा नहीं आते। आप कभी भी आप न्यूज़ 24 पे चौधरी जी के सामने में संबित पात्रा को नहीं देखिएगा। तो ये भाजपा प्रवक्ता जो है तो वो कन्नी काटते हैं, जो काट सकते हैं वो क्या करते हैं। उसके बाद में इनका जो स्ट्रेटजी रहता है कि अब जैसे कि शहजाद पूनावाला नए नवेले बने हैं भाजपा प्रवक्ता, उसके पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, तो उनको बैठा दिया जा रहा है डिबेट में, क्योंकि बाकी जो सीनियर लोग हैं तो इनको ठेल देते हैं कि तुम ही जाओ झेलो। तो ये हालत हो गई है। तो ये पूरा देखिए जो किस तरह से भाटी जी ने जबरदस्त एकदम झाड़ दिया है ये शहजाद पूनावाला। भाई शहजाद पूनावाला बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। लेकिन आपने गौर किया कि वो जवाब देते हुए हकला गए? क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो हकला जाता है, उसकी जुबान में वो ताकत नहीं रहती, उसके शब्दों में ताकत नहीं रहती।
अब कहां तक इन अपराधों का बचाव करेंगे? अब बेचारे फंसे हुए हैं, करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का बचाव। दिल तो इनका भी कह रहा होगा कि देश में गलत हो रहा है। अब शहजाद जी कह रहे हैं कि जब सबूत मिलते हैं तभी तो रेड पड़ती है। तो जब जब जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं इन्हें सबूत मिलते हैं, और जो पार्टी इनके खिलाफ प्रमुख भूमिका में होती है, जो प्रमुख इन्हें मुकाबले में होती है, उसी के नेताओं के खिलाफ इन्हें सबूत मिलते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इन्हें सबूत मिल जाते हैं, वहां पर सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है, गुजरात के गुंडे पहुंच जाते हैं वहां दंगा कराने के लिए, वहां लोगों को उकसाने के लिए, डराने के लिए, बहकाने के लिए, भटकाने के लिए पहुंच जाते हैं।